चुनावी घोषणा पत्र के किसी भी वादे को पूरा नहीं करने को लेकर राजमहल विधानसभा के विधायक अनंत ओझा विधानसभा में वर्तमान सरकार पर खूब बरसे। कृषि विभाग के अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव रखते हुए भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि चुनाव से पहले जो वादा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार ने की थी उस पर कोई काम नहीं हुआ है। सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपये तक ऋण माफ करने की घोषणा की थी। सरकार बताए कितने किसानों का 2 लाख रुपये का ऋण माफ हुआ। कहा कि इस सरकार ने नारों और वादों के भरोसे जनता का समर्थन तो लिया, लेकिन जनता के भरोसे का एक भी काम नहीं किया। उन्होंने कहा सरकार ने किसानों के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने का वादा पिछले बजट सत्र में किया था, अब तक नहीं बना। कृषि कार्य के लिए सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का वादा किया था, आज तक इस सरकार पर एक कदम भी नहीं चली। मुफ्त डीजल देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। कहा कि किसानों को पूर्व की सरकार में कृषि कार्य के लिए 25,000 तक अनुदान दिया जा रहा था। केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 का अनुदान मिलता था, उसे भी वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। कह सकते हैं कि किसानों को इस सरकार कुछ दिया तो नहीं, पहले जो मिलता था उसे भी बंद कर दिया। साहेबगंज में कृषि कॉलेज का निर्माण शीघ्र प्रारंभ करने की भी मांग राजमहल विधायक अनंत ओझा ने सरकार से की है। श्री अनंत कुमार ओझा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजमहल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों और नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत भूमिहीन और बेघर परिवार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वर्षों से निवासित है। उनके उचित निर्वासन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें भूमि न तो बंदोबस्ती कर दी जा सकी है, न ही शहरी क्षेत्रों में उन्हें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निर्माण कर बसाया जा सका है, जिसके फलस्वरूप उन्हें आज तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं शहरी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः से सरकार से मांग करता हूं कि वैसे बेघर और भूमिहीन परिवार जो वर्षों से निर्वासित है उन लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में भू बंदोबस्त कर एवं राजमहल नगर पंचायत स्थित शहरी क्षेत्र में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग निर्माण कर वर्णित योजनाओं का लाभ दिलाई जाए। माननीय सदस्य। एटीआर उपलब्ध कराई है महोदय। पिछले कार्यकाल का और इस कार्यकाल का आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं महोदय कि एटीआर की बातें ही इनके सारे जितने भी इन्होंने कहा है सबके बारे में यही केवल इसमें अभिलेख में लिखा हुआ है। मैं एक एक करके आपके समक्ष रखता है महोदय। किसान सर्विस सेंटर की स्थापना कर कृषक समूह को प्रशिक्षित करते हुए कृषि के विभिन्न आयामों को जोड़ते हुए कृषकों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। आपने उत्तर दिया समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत 110 लाख की राशि स्वीकृत आवंटित की जा चुकी है। उसी प्रकार से किसान समृद्धि योजना का आपने लिखा है कि माध्यम से सदन निर्णय लिया जा रहा है। और 2 मिनट समय बचा है। 2 मिनट महोदय जी, 4 मिनट दे दीजिए महोदय, खत्म कर 2 देंगे। मिनट। इसी प्रकार से चेंबर ऑफ फार्मर, मैंने भी बड़े सीना चौड़ा करके लगा कि पहली बार एक संथाल का बेटा आकर के और राज्य के लोगों को सपना दिखाया है और कहा है कि जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स सुनने में अच्छा लगता है कि बड़े बड़े लोग करेंगे, ये किसानों का भी चेंबर ऑफ कॉमर्स बनेगा। हमारे किसान भाई भी गांव में रहने वाले जाएंगे और बढ़िया से कहेंगे कि हमारा भी एक चेंबर बना है, रचना करेंगे। महोदय सबके बारे में विचाराधीन है, योजना प्रक्रियाधीन है, यही उत्तर आया है। ये सरकार का एटीआर है महोदय। जो पिछले साल जो वादे नारे इन्होंने किया था, ऐसे सारे घोषणाएं जो इन्होंने की है महोदय, ये सारे घोषणाओं का हस्र यही है। इस सारे घोषणाओं में सरकार का यही भाता है महोदय। मैं आंकड़ों के बारे में नहीं जानना चाहेंगे। हर प्रकार की योजना में, चाहे वो जोड़ा बैल वितरण योजना हो और तो और गौ माता हम लोग बोलते हैं महोदय। पिछले सदन में जब माननीय मंत्री जी किए थे हम लोग भी टेबल थपथपा करके स्वागत किए थे कि गौ मुक्ति धाम बनेगा महोदय। लेकिन आपने क्या कहा कि 2 वर्षों 26 महीनों में आपने कहा कि गौ मुक्ति धाम के स्थापना के लिए भूमि अभी प्राप्त हुई है। यानी दर्द भी आप ही देते हैं और दवा देने के लिए भी कहते हैं कि नहीं, दवा बड़ा मेहनत करके प्रयास करके मैंने दवा आपके लिए लेकर के आया हूं महोदय। ऐसे ही पूरे 26 महीनों के कार्यकाल में सरकार ये नहीं चल पाई है महोदय। और इसी प्रकार से हम ये आग्रह जरूर करेंगे, एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से हम ध्यान आकृष्ट जरूर कराना चाहेंगे महोदय। ऐसी अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के माध्यम से संपोषित होकर की योजनाएं चलती है महोदय। इस राज्य में या तो उसकी गति को ठप कर दिया गया है या उस राज्य में उसकी गति को बंद करा दिया गया महोदय।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रत्येक किसान भाइयों के लिए 100,000 रुपये प्रत्येक किसान भाइयों के खाते में देने का काम किया था। 10 किस्त झारखंड के अंदर मिल चुके हैं महोदय। करोड़ों रुपये किसान भाइयों के भुगतान हुआ है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण, अंचल की लापरवाही के कारण ऐसे किसान भाइयों को रोकने का काम हो रहा है। महोदय 2 मिनट हो गया माननीय सदस्य। महोदय 2 मिनट। अभी आपके पीछे और लोगों को बोलना है मुख्यमंत्री रघुवर दास की योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 6,000 से लेकर के 25,000 रुपया किसान के खाते में जाता था। आपने कृषि ऋण तो माफ नहीं किया, उल्टे किसानों के लिए 6,000 से 25,000 मिलता था, उसको आपने बंद कर दिया महोदय। ऐसे अनेक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुद्रा योजना, ऐसी जितनी योजनाएं थी केंद्र सरकार के माध्यम से महोदय, उन योजनाओं को बंद कर दिया गया है। महोदय 1-2 सुझाव है आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी को संज्ञान में जरूर देंगे। 1 मिनट में सुझाव दे दीजिए। जी महोदय, सौभाग्य है हमारा कि पिछले वर्ष हमारे यहाँ देश के औसत से ज्यादा 300 से 650 मिलीमीटर बारिश हुआ था महोदय। लेकिन देश का औसत था सर, लेकिन हमारे यहाँ महोदय 1200 से लेकर के 1300 हुआ था। और जो पिछले साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जो विवरण है महोदय, उसमें कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रगति किया था महोदय। इसके बावजूद भी हमारे मेहनतकश किसानों ने अपनी मेहनत के बल पर उस क्षेत्र को ज्यादा उद्यमी बनाने का काम किया था। लेकिन जब आपके बजट का जो राशि आई है महोदय, उसमें सबसे कम राशि मात्र 4% से कुछ बढ़ करके, ऐसे वार्षिक कार्य योजना में आपने उसको 5.96% दिखाया है, लेकिन कुल मिलाकर के 4.1% के राशि आई है महोदय। इसी प्रकार से कोई रोड मैप कृषि सिंचित भूमि के बारे में आपके इस पूरे बजट में कहीं प्रावधानित नहीं है महोदय। हो गया महोदय, हो गया। अंत में एक आग्रह के साथ, गोड्डा जिला में महोदय पिछले सत्र में मंत्री जी जरूर आग्रह करेंगे कि भूमि संरक्षण विभाग से जो तालाब 19-20 में बना था महोदय, वहां लोगों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी संज्ञान ले। और मेरे साहेबगंज जिला में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में महोदय, कृषि कॉलेज का के प्रावधान किया गया था महोदय, अभी तक उसका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। अंत में पुनः माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री जी, आपसे बहुत आशाएं हैं राज्य के लोगों को, संथाल पटना के लोगों को। जिन योजनाओं का सूत्रण आप इस बजट के माध्यम से करते हैं, ऐसी मात्र 9 योजनाएं को छोड़ करके 29 योजनाएं आपकी पेंडिंग है। युवा तो परिवर्तनकारी होता है, साहस दिखाइए और जो योजनाओं का सूत्रण आप करते हैं इस बजट के माध्यम से, उन योजनाओं को पूरा करने की दिशा में सरकार की इच्छा शक्ति भी स्पष्टता के साथ दिखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत आभार। मैं चाहूंगा कि संविधान पर जितने भी कार्यरत कर्मी हैं, उनकी सेवा शर्तों को निर्धारण, उनके समायोजन के बिंदु पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता पर एक कमेटी गठित की गई है अध्यक्ष महोदय, और अभी समिति की प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुई है अध्यक्ष महोदय। जैसे प्राप्त होगी इस पर निर्णय लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन साथ में जो इनका ये बढ़ाने का बात है, जो उनको डीए वगैरह की बात है, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अभी हाल में ही सरकार ने जो डीए है इन कर्मियों का 113% से बढ़ाकर 196% कर दिया है। एक पूरा पूछ लीजिए। केवल महोदय, माननीय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रहे हैं कि पहले तो संविदा कर्मी थे, अब उन संविदा कर्मियों के स्थान पर बहुत सारे विभागों में, खास करके झारखंड शिक्षा परियोजना जैसे अन्य जो भी विभाग है, आजकल एक नई व्यवस्था बनी है महोदय, आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग के प्रति सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है महोदय, ये ऐसे उस संविदा कर्मियों को एहसास है। तो महोदय, आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार सीधे विभिन्न विभागों में इस प्रकार की जो नियुक्तियां होती है, जो यहाँ राज्य के बेरोजगार युवा आते हैं, ये आउटसोर्सिंग शब्द को हटा करके सीधे संविदा कर्मियों को रखने के बारे में विचार करेगी और उनके अस्थायी समायोजन के बारे में विचार करेगी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जहां तक आउटसोर्सिंग का बात है अध्यक्ष महोदय, आज के समय में रोजगार को लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य की सरकारें गंभीर रहती हैं और लगभग राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार में भी आउटसोर्सिंग की प्रावधान पहले से ही विद्यमान है अध्यक्ष महोदय। और इसी को लेकर आपने पूर्व में इस सदन से ही स्थानीय लोगों को 50% का आरक्षण देने का भी हम लोगों ने प्राइवेट ईए में रोजगार देने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। हाँ,
75%, 75%। और अध्यक्ष महोदय, और जहां तक आउटसोर्सिंग का विषय है अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर केंद्र सरकार कई योजनाएं प्रारंभ करती है, राज्य सरकार कई योजनाएं सम्मिलित रूप से चलाती है अध्यक्ष महोदय, और ये योजना थोड़े समय के लिए होता है अध्यक्ष महोदय, और ये समय क्या हो सकता है केंद्र सरकार उसको समय समय पर निर्धारित करती है अध्यक्ष महोदय। और ऐसे हालात में अध्यक्ष महोदय काम भी कराना है तो कुछ लोगों को तो एंगेज उसी तरीके से ही करना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। और अभी इस आउटसोर्सिंग का समाधान के लिए सरकार गंभीर है अध्यक्ष महोदय। इस विषय पर राज्य में जहां जहां आउटसोर्सिंग के लोग हैं, इसका कैसे परमानेंट समाधान निकाला जाए, इस पर सरकार विचार कर रही है अध्यक्ष महोदय। ठीक है, अब नहीं, कार्य स्थगन